दिन रात लगी हैं वो, हमें फक्र है। मैम दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हमेशा सवाल उठाए जाते हैं, क्या महिला मुख्यमंत्री बनने पर ये रुकाव हो सकता है, ये बदलाव हो सकता है? निर्भया जैसा कांड हो चुका है दिल्ली में। वो बहुत एक मुख्यमंत्री, सबसे बड़ी बात है मुख्यमंत्री वो अब बनी है, लेकिन वो नारियों के लिए और बहनों के लिए, माताओं के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के बहुत सालों से उसके लिए काम कर रही हैं, और हम सब बहनें उनके साथ जुड़ी हुई हैं और हमें बहुत हम कंफर्टेबल हैं। और दिल्ली में आने वाला समय बताएगा कि वो किस इस तरह का काम कर रही हैं। वो तो देखो समय के ऊपर भी छोड़ो आप, बिल्कुल, है ना। शुक्रिया, धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, आज सारे मंत्री लोग इकट्ठा हुए हैं, MLAs वगैरह, क्या किस लिए ये सभागार योजना हो गया है? ये धन्यवाद सभा है, सबका धन्यवाद करेंगी रेखा गुप्ता जी। और जो ये बीजेपी की सरकार आई है, आप देखना अब दिल्ली का क्या विकास होगा। बिल्कुल, इतनी ये जो जितने सरकारी उस पे कब्जे किए हुए हैं, ये सब अवैध कब्जे किए हुए हैं, इनको आप देख रहे हो। जैसी सरकार बदली फटाफट से सब चेंज हो रहा है, और होना चाहिए। सरकार जमीन पे हर कोई आएगा, कब्जा भी करेगा, और सबको मकान दिए जा रहे हैं, उसके बाद भी मकान बेचते हैं और फिर झोपड़ी डालते हैं, दोबारा झोपड़ी में चले जाते हैं। देखिए, सबको अपने पैरों पे स्टैंड होना चाहिए। सरकारी जमीन पे किसी को भी कब्जा नहीं करना चाहिए, और फिर कब्जा भी करते हैं, गंदगी भी फैलाते हैं। ये राजधानी है, भारत की राजधानी है, इसको स्वस्थ साफ सुथरा बनना चाहिए और विकास आप देखेंगे। बाकी में बीजेपी की सरकार आई है, 27 साल के बाद बीजेपी की सरकार आई है, और दिल्ली में जोश और उत्साह बिल्कुल है, भरपूर है। हमारी दीदी से बात कीजिए। मैम, क्या बोलना चाहेंगी, दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित हैं रेखा गुप्ता जी के आने पर? बिल्कुल मैडम, सुरक्षित है। वो तो केजरीवाल जी एक जमहूरिया थे, झूठे थे, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, सिर्फ शराब के ठेके खोले बच्चों के लिए, उन्होंने जो भी किया, मगर लोगों ने, यहाँ के देशवासियों ने मुंह पे थप्पड़ मारा दोनों हाथ से। ऐसे होना चाहिए, थप्पड़ मारा और ऐसा भगाया कि अब वो कभी दिल्ली का मुंह नहीं देखेंगे। देखिए मैडम, हम एक ही बात कह सकते हैं, केजरीवाल तो सिर्फ विनाश के लिए आया था। उसकी प्लानिंग थी कि इसको इस्लामिक देश बना दिया जाए, उसको फंडिंग बाहर से हो रही थी। उसने बहुत सारी जो झुग्गियाँ बसाई, 40 लाख वो रोहिंग्या की, बांग्लादेशियों की, जिनको आज, और रेलवे लाइन, मैं अशोक विहार रहती हूँ, रेलवे लाइन से झुग्गियाँ बिल्कुल ऐसे बसी, और 3-3 4-4 मंजिलें उनके मकान गाजियाबाद में है या किराए पे चढ़ाए हुए हैं, उनको दर्द उठ रहा है। मतलब ये क्या है? नाले सफाई करेंगे नहीं, नाले सड़कों पे जरा सी बारिश हुई पानी भर जाता था। कोशिश कर रही हैं रेखा गुप्ता, और मैं कहती हूँ रेखा गुप्ता अभी बहुत साल रहेंगी, क्योंकि आप सोचोगे हम बीजेपी वाले, इसीलिए नहीं, आम पब्लिक की भी यही राय है। पब्लिक यही चाहती है कि जो, हाँ बिल्कुल, रेखा को अभी तो बहुत थोड़े दिन हुए, उसके बाद देखिए होता है क्या जी। अभी मतलब बिल्कुल परिवर्तन ऐसा आएगा कि दिल्ली को चमका के ही जाएगी बीजेपी। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। नमस्कार। क्या नाम हुआ सर? राजीव कुमार। अच्छा सर, अभी बीजेपी की सरकार बनी है और आज धन्यवाद सभा भी किया जा रहा है रेखा गुप्ता जी की तरफ से, क्या बोलना चाहेंगे? दिल्ली का विकास हुआ है? बिल्कुल जी, विकास हुआ है। देखो आप, हमारे जो यमुना जी का साफ करा, और एक सबसे बड़ी समस्या थी ये नालों की, और नालों की जो वजह से पानी जो रुकता था ना, हमारे को पूर्ण विश्वास है कि वो अब अच्छे से, हाँ, वो खत्म है। समस्या दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा ड्रेनेज सिस्टम। सर, आरोप लगाया जा रहा है झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, गरीबों को बेघर किया जा रहा है। मैडम, ये तो विपक्ष का काम ऐसा है। अच्छा। देखो, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, वो तो खुद ही नहीं लागू करना चाहते थे। इसमें ये तो कोई बात नहीं, उनको पहले मकान दिए गए हैं, अब लोगों के मकान देके उनको किराए पे चढ़ा रखे हैं, और टूटना भी नहीं चाहिए, रह भी वही रहे। ये तो प्रॉब्लम ये है ना कि सारे के सारे मतलब रहना भी वही है, और सरकारी जगह पे। केजरीवाल जी ने बोला है कि अगर ऐसा कुछ किया गया तो बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। मैडम, आम लोगों से पूछोगे ना, वो कहेंगे बहुत बड़ा, क्योंकि समस्या बहुत थी दिल्ली के अंदर। आप देखो, ट्रैफिक की सिस्टम है जो सारा जगह घेर रखी है। अभी कालका जी की, हमने तो वहाँ से देखा, मतलब कि हम नॉर्थ दिल्ली में रहते हैं, कालका जी के वो रोड तो ऐसा था कि वहाँ से निकलना ही बड़ा मुश्किल था। ट्रैफिक में लोग, सारा वो था, हब है वहाँ पे, लोग सर्विस करते हैं, एक 1.5 घंटा 2 घंटा बाद जाम में फंस जाते थे। अब वो कितनी समस्या, कितनी हल्के, जबकि उनको मकान दे दिए गए थे, लेकिन वो फिर लोग रह रहे थे वहाँ। क्या लग रहा है रेखा गुप्ता जी के आने से और क्या नया विकास होने वाला है? हमारे को तो जी बहुत ज्यादा वो है अपेक्षा, उम्मीद ज्यादा है, बहुत उम्मीद है। क्योंकि देखो जी,
वो एक जमीनी था। मैं उनके साथ AVP से हम जुड़े हैं। वो ऐसी, हाँ, वो बहुत मतलब कर्मठ कार्य करते हैं। वो हम लोगों के साथ चलने वाली है। वो कोई VIP कल्चर वाली नहीं है। वो बिल्कुल अपना जमीन पर 27 साल बाद बीजेपी की सरकार बनी हाँ जी, है। हाँ जी। रेखा गुप्ता एज अ लेडी, आयरन लेडी के नाम से जानी जा रही हैं। हाँ जी। तो इनके बारे में क्या कहेंगे? क्या महिलाएं रोजगार के लिए व्यवस्थित हो रही हैं? और जो निर्भया जैसा कांड हुआ है उसके बारे में क्या बोलेंगे? ये देखो जी, लेडीज बनाने का मतलब ये था मोदी जी ने जो बनवाया है, क्योंकि ये खुद पीड़ा तो लेडीज ही जानती है ना। बिल्कुल। तो वो इसके लिए तो बिल्कुल पुख्ता इंतजाम करेंगी वो। और मेरे अपने हिसाब से जी दिल्ली के अंदर ना एक सुशासन होगा बहुत बढ़िया, और वो चलाएंगी, और पूरा पूर्ण विश्वास है हमारा। शीला गुप्ता से लग रहा है कंपैरिजन किया जा रहा है। शीला दीक्षित, देखो जी, सॉरी। शीला दीक्षित का तो ये था कि देखो वो 15 साल उन्होंने निकाला। जी। अब इनको तो अभी 100 दिन हुए हैं जो उनका था करना, सही करा। लेकिन आज हमारे साथ MCD भी है, और विधानसभा ये दिल्ली में भी है सरकार, और केंद्र में भी है। ये तीनों मिलकर एक बहुत अच्छा मजबूत हमारे यहाँ पे वातावरण देंगे और सुशासन देंगे। बहुत बढ़िया। जी, शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। सर, मेरा नाम धीरज मिश्रा है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद सभा का आयोजन किया गया है। देखो, दिल्ली के जो है पिछले 11 साल और फिर उससे पहले कांग्रेस में थोड़ा बहुत काम हुआ भी था, लेकिन भ्रष्टाचार उस चरम शिखर पे था कि वो काम डूब गया, और उसी का फायदा उठा के आम आदमी आपदा आई, और आपदा ने वो आपदा फैला दी जो विपदा में दिल्ली वाले रह गए। तो अब कुछ नहीं बना है, महा झूठा। मतलब अगर झूठों का नोबेल प्राइज अगर मिलता तो शायद केजरीवाल को निश्चित मिल जाता। इतना झूठ बोलना और सफेद झूठ बोल जाना, ये आप देख रहे हैं दिल्ली में नाले साफ नहीं, सीवर लाइनें बंद पड़ी हैं, नालियां, कोई काम नहीं हुआ। ये बहन रेखा गुप्ता जी ने आके जो शुरुआत किया है, काया पलट हो रही है। लिख रहा है 100 ट्रक मलबा निकला है नालों में से। जो 14 फीट नाले थे वो 1.5 फीट रह गए थे। तो इन्होंने 11 साल तक किया क्या? आपको कुछ क्या नहीं लग रहा है? किया। जनता तो लूटा। जनता तो कह रही है अगर अगली सरकार बनेगी तो केजरीवाल की ही बनेगी। कहीं नहीं बनेगी। ये कुछ लोग हैं, एक उसने क्या, एक लोगों को सस्ता सा ये दे दिया कि ये वो सुविधाएं सारी बीजेपी दे रही है, सब विकास के साथ में। दिल्ली को विकसित बनाना है। दिल्ली एक राष्ट्र की कैपिटल है, वर्ल्ड की में उसका नाम होना चाहिए। जब कोई बाहर से आए तो उसे दिखना चाहिए विकसित दिल्ली। ये हमारा आईना है। अगर हम आईने को ही गंदा रखेंगे तो लोग फिर क्या सोचेंगे? सर, झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, लोगों को बेघर किया जा रहा है, वो बहुत ज्यादा ये परेशान हो रहे हैं। झूठ है। झूठ है। जो झूठ है, जो तोड़ी जा रही है वो राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित है। रेलवे पटरियों पर कब्जा किए हुए हैं। ये रेलवे की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य है। हाई कोर्ट के निर्देश हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं, उनका पालन हो रहा है। सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा, और जिनको जहाँ से झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं उनको मकान दिए हैं, वो अपने मकान में जाएं और अच्छे से रहें। कितने शानदार मकान दिए आप देखा ही होगा, और जो आगे भविष्य में मिलने वाले हैं उन लोगों को, तो झुग्गी तो नहीं रहनी चाहिए। ये दिल्ली के लिए अच्छी बात नहीं है, और किसी भी गौरवान्वित भारतीय के लिए तो हो ही नहीं सकती कि हमारा आम आदमी झोपड़ी में रहे। उन्हें इतने शानदार मकान बना के दे रहे हैं, क्यों वो रहना चाहते हैं? इसमें एक माफिया है, लोगों का गलत वो गिरोह चल रहा है। हाँ, उसकी वजह से ये हो रहा है। चलिए, शुक्रिया। की और माननीय हमारे मुख्यमंत्री को धन्यवाद करने आए हैं, जो उन्होंने हमारा बोर्ड बनाने का चयन करा है, उसके लिए धन्यवाद के लिए हम सब आए हैं। सर, बहुत तेज़ी से ये मुद्दा गर्म हो रहा है कि दिल्ली में झुग्गियां टूट रही हैं। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, झुग्गियाँ जो भी टूट रही हैं वो अनऑथोराइज जगह पे है। अगर आप रेलवे ट्रैक के ऊपर झुग्गियाँ बनाएं और आप सोचें मैं वहाँ ज़िंदगी भर रहता रहूँ, ये नहीं हो पाएगा। आपकी अपनी जगह हो तो गवर्नमेंट सबको प्लॉट भी दे रही है, उसकी जगह उसको फ्लैट भी दे रही है। जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि जहाँ झुग्गी होगी हम उसके लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करेंगे, वैसे ही उन लोगों ने करा है और आगे भी वैसे ही करेंगे। केजरीवाल ने बोला है कि अगर ऐसे ही झुग्गियां टूटती रहीं तो बीजेपी की सरकार। देखिए, केजरीवाल जी का तो आज तक कोई वजूद रहा ही नहीं। वो बोलते क्या हैं, करते क्या हैं और होता क्या है, इसके बारे में कुछ भी कमेंट्स करना सही नहीं रहेगा।
जनता जानती है उनको। जी, ये तो ठीक है सर। अच्छा, इतने दिन हो गए बीजेपी की सरकार बने हुए, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्या विकास दिख रहा है? विकास जितना बीजेपी ने 125 दिन हो गए हैं मेरे ख्याल से, या 125 दिन हुए या 150 दिन हो गए होंगे, तो इसके अंदर आज तक की मेरे ख्याल से कोई भी गवर्नमेंट ने इतना काम नहीं करा होगा जितना इस बीजेपी की सरकार ने करा है। जो ये कह रहे हैं कि डबल इंजन ट्रिपल इंजन सरकार जो कह रहे हैं ये, उसका आपको जमीनी पे दिख रहा है कि वाकई ये काम कर रहे हैं और आगे भी ऐसा ही काम चलता रहेगा। जी, शुक्रिया सर। थैंक यू सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मेरा नाम अजय जैन। मुझे बहुत खुशी हुई है देख के कि जो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी रेखा गुप्ता जी अपने आप में एक रिमार्केबल काम कर रही हैं और दिल्ली को एक विकसित दिल्ली बनाने की दिशा में काम चल रहा है। 1 लाख करोड़ का बजट हमने कभी सुना नहीं पहले। जी, 1 लाख करोड़ का बजट और हर तबके के लिए, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ करना अपने आप में एक बड़ी बात है कि कोई भी ऐसा तबका नहीं है जो ये कह दे कि मेरे विकास के लिए कुछ नहीं हो रहा। सभी के विकास के लिए काम हो रहा है और दिल्ली ज़रूर एक विकसित दिल्ली का रूप लेगी, इसमें हमें कोई दो राय नहीं है। पॉल्यूशन के विषय में अभी हम देख रहे हैं कि कृत्रिम वर्षा, जो कि हम कभी सोचते नहीं थे कि ऐसा होगा, तो वो भी करवाने का प्रोग्राम है। और हम धन्यवाद करना चाहेंगे रेखा जी का कि व्यापारियों के लिए कल्याण बोर्ड की स्थापना की जा रही है और व्यापारियों के मुद्दों को पुलिस से हटाया जा रहा है और बाकी सब काम किया जा रहा है। जी, शुक्रिया सर। हम बहुत बहुत आभार